सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, फाइनली आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं जो आपका विषय है हिंदी है। इसके वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 यानी कि जो 24 फरवरी को आपका विषय हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो कि छात्रों आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। सभी प्रश्न इसके तैयार करने हैं, इसके साथ आपको हम उत्तर भी बताएंगे। तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को कभी लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर छात्रों सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको एक चित्र दिया हुआ है ना। चित्र आपको दूसरा भी मिल सकता है पर क्वेश्चन इसी प्रकार रहेंगे। देखो चित्र में लिखा है सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें। फिर 5 हाथ बने हैं, उसमें 5 ट्रैफिक की सिग्नल बने हैं। पहला हाथ में पहला सिग्नल जो कि है लाइट सिग्नल। लाइट सिग्नल में क्या लिखा है? ट्रैफिक नियम का पालन करें। तो यहाँ पर सबसे ऊपर होती है ग्रीन लाइट जिसका मतलब होता है जाना, येलो लाइट का मतलब थोड़ा गाड़ी को मत चलाना, और लाल लाइट मतलब आपको क्या करना है, अभी निकल जाना है ना, क्या करना है। और लाल मतलब आपको रुकना है, लाल में रुकना है, और येलो में मद्दा होके आपको चलना है, और हरी में आपको चलना है। फिर गाड़ी चलाते समय फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना है। ये सब आपको क्या है, रूल्स बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? यातायात के नियमों से। आपका दूसरा क्वेश्चन है हमें यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? तो क्यों करना चाहिए? ताकि हम दुर्घटनाओं से बच सकें, एक्सीडेंट से बच सकें। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के निर्देश किसने जारी किए? तो ये आपको इसमें देखना चाहिए किसने जारी किए। तो ये देखो परिवहन विभाग एक ही नाम है, और परिवहन विभाग आपका इसमें भी लिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? परिवहन विभाग ने। इसके बाद है सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा। इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी? तो यह तो है संकल्प हमारा, यह इसकी सही लाइन होगी। दोपहिया वाहन, तो इसमें 2 चक्के हों, 2 टायर हों, तो ये क्या होता है? मोटरसाइकिल। बाकी बस कार ट्रैक्टर में तो 4 से ऊपर होते हैं। फिर है आपका जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो वह कौन सा वाक्य होता है? तो वह छात्रों आपका साधारण वाक्य होता है। फिर है इनमें से कौन से शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? तो यहाँ पर देखो सुगमता, सफलता, तन में धनता, पर सकता जो है ये ता, इसका में ता का प्रत्यय का यूज़ नहीं है। इसमें यदि आप ता का यूज़ करोगे तो यह सकता धनता सकता हो जाएगा। तो इसमें बी उत्तर रहेगा। फिर छात्रों आपका 8वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है, वह ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या था? और इसके बाद है इसका उत्तर क्या रहेगा? तो ग्रहों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम आर्यभट्ट था। अगला क्वेश्चन छात्रों आपको तैयार करना है कि फन के ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनने की आसन कौन से आसन कहते हैं? तो ये आपका भुजंगासन होता है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन क्या है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। 11वां क्वेश्चन छात्रों को जो बहुत अच्छे से तैयार करना है वो इस प्रकार से है, लघुत्तरीय प्रश्न कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो पहले छात्रों ये आप 2-3 क्वेश्चन देख लें, फिर इसके इकट्ठे आपको उत्तर बताएंगे। फिर देखो आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 12वां कि सलीम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है और शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11वें प्रश्न का उत्तर कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। इस कथन को महात्मा गांधी के जीवन से स्पष्ट किया जा सकता है। इसके बाद उनके पास ना कोई हथियार था और ना कोई शक्ति थी, परंतु आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। मतलब हमारे देश को बिना किसी मार काट के आज़ाद करा दिया। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन था कि सलीम अली के द्वारा लिखी पुस्तक, क्या क्वेश्चन था फिर से देखेंगे क्या था आपका क्वेश्चन? सलीम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है? तो उनकी पुस्तक का क्या महत्व है, इसमें उत्तर रहेगा उनकी द्वारा लिखी पुस्तकों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये उत्तर रहेगा। फिर है आपका अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है आपका शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? तो क्या प्रेरणा मिलती है? उनके बलिदान और साहस से हमें प्रेरणा देता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए हमेशा तैयार या फिर तत्पर रहना चाहिए। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्या कि
सही संस्मरण पाठ अपराजिता पढ़कर आपको कैसा लगा अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कैसे की जगह बहुत अच्छा लगा। क्या लिख सकते हैं? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किल आए तभी भी हमें सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। फिर देखो इसके बाद आपको जो अगला क्वेश्चन तैयार करना है वो इस प्रकार है कि दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। तो दिव्यांग लोगों के प्रति हमारा व्यवहार सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। हमें अपनी तरह का सम्मान इंसान मानना चाहिए, उनसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अन्य लोगों से करते हैं। इस प्रकार उत्तर लिखना होगा। फिर आपको 16वां क्वेश्चन जो तैयार करना है वो इस प्रकार है कि लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए, गांधी जी की आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लता मंगेशकर को भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिले। और फिर गांधी जी के आदर्श ग्राम की कल्पना इस प्रकार थी कि गाँव में साफ सफाई का उत्तम प्रबंध हो, घर ऐसा हो कि उसमें पर्याप्त रोशनी और हवा आ सके, घरों में इतनी जगह हो कि सब्जी उगाई जा सके और पक्षियों को रखा जा सके, गांव से जुड़ी सड़कें ऐसी हों जहां धूल ना उड़े। अगला क्वेश्चन छात्रों क्या है वो देखेंगे, उसके बाद उसका उत्तर भी आपको बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है भ्रामरी प्राणायाम के कोई 3 लाभ। रस की परिभाषा देते हुए दो रसों के नाम, उनके स्थायी भाव आपको लिखने हैं। तो देखो भ्रामरी प्राणायाम जो होता है एक प्रकार का योग आसन है और छात्रों इसके विभिन्न लाभ होते हैं, जैसे मन को शांत करता है, तनाव और चिंता से राहत देता है, आवाज़ को मधुर बनाता है और ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपको देखो अगला क्वेश्चन है कि रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 2 रसों के नाम। तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। 2 रस आपके हो जाएंगे वीर रस, जिसका स्थायी भाव आपको लिखना है तो वह हो जाएगा उत्साह, और फिर आपका दूसरा हो जाएगा शोक, जिसका आपका स्थायी भाव हो जाएगा करुण। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपका तैयार करना है वह है आपको निम्न शब्दों में एक प्रत्यय का उपयोग करना है। तो छात्रों एक का मतलब होता है एक आपको पीछे लगाना है और चूँकि आप में छोटा ई है तो छोटी ई की मात्रा लगानी होगी। तो पुराण बराबर आ जाएगा पूरा धन निक। ठीक है, इसी प्रकार लिखना समाज धन एक, और इसमें आपका क्या आ जाएगा सामाजिक। ओके, और तीसरे में क्या आएगा इसका आपको कमेंट करना है। 11वां में छात्रों आपको देखो प्रश्न का संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है, तो ये आप खुद से कीजिएगा। अगली व्याख्या खुद से करना है आपको। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है, तो इसका उत्तर बता देते हैं। आप किस प्रकार लिख सकते हो, मन से आप जो भी आप कहना चाहते हो वो लिख सकते हैं। जैसे कि प्रिय मित्र सबसे पहले आपको लिखना है, फिर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, यह खास दिन तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हों, तुम्हारा जीवन खुशहाल बना रहे। आप चाहो तो सिर्फ इतना लिख सकते हो और चाहो तो 1-2 लाइन और भी खुद से लिख सकते हैं। फिर लिख देना है अंतिम में फिर से जन्मदिन मुबारक हो, मज़े करो, ढेर सारी खुशियाँ मनाओ, तुम्हारा मित्र आपका नाम आ जाएगा। तो छात्रों इस प्रकार हमने आपको सभी प्रश्न के उत्तर समझा दिए हैं। बस आप इस इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर के सभी प्रश्न उत्तर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिल सकते हैं। तो तैयार कीजिए सारे क्वेश्चन को। मिलते हैं अगली वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।